दिल्ली में आज बीजेपी चुनावी रणभेरी, चुनाव आयोग कर सकता है दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुबह 11 बजे होगी चुनाव आयोग की बैठक। 9, 11 या 13 फरवरी को हो सकते हैं चुनाव। एक ही चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना। दिल्ली में 15 महीने पहले हुए थे विधानसभा चुनाव। खंडित जनादेश के चलते बने हैं दोबारा चुनाव के हालात। पिछले चुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिली थी सबसे ज्यादा 32 सीटें। आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ बनी थी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आज करेगी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के दूसरे लिस्ट जारी। शर्मिष्ठा मुखर्जी को ग्रेटर कैलाश से टिकट दिए जाने की उम्मीद। अजय माकन सदर सीट से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव से पता चलेगा दिल्ली का मूड। आज आएंगे कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव के नतीजे। पिछले चुनाव में 8 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने मारी थी बाजी, 2 पर जीती थी कांग्रेस। इस बार आम आदमी पार्टी ने बनाया है मुकाबले को त्रिकोणीय। गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ 7वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात में पीएम मोदी ने कहा, लोग पूछते हैं मोदी हर चीज को हाइप क्यों करते हैं। बोले दरअसल हाइप से बेहतर काम करती है सरकार। पीएम मोदी बोले प्राकृतिक संसाधनों की सप्लाई के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के जरिए समझाया 3D फॉर्मूला। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी समेत दुनिया भर के कई नेता मौजूद। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी का ऐलान। मेक इन इंडिया को डिजिटल इंडिया में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा रिलायंस। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा 26 जनवरी को मोदी से मुलाकात को लेकर ओबामा उत्साहित। वाइब्रेंट गुजरात में जॉन कैरी ने भारत को बताया दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा लोकतंत्र। कहा गरीबी दूर करने की है क्षमता। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, हम साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। अमेरिका भारत के बीच 5 गुना व्यापार बढ़ाने का विजन साझा करने की कही बात। वाइब्रेंट गुजरात में सीईओ कॉन्क्लेव में शामिल हुए दुनिया भर के 65 सीईओ और कारोबारी। भारत से व्यापार पर हुआ चर्चा। 13 जनवरी तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात समिट। दुनिया को निवेश के लिए रिझाना मकसद। रेलवे को ज्यादा ताकतवर बनाने को लेकर खड़ा हुआ नया विवाद। रेल मंत्री ने कानून मंत्रालय और मुख्यमंत्रियों से मांगे थे सुझाव। राज्य को रेल मंत्री के सुझाव पर ऐतराज। कानून व्यवस्था है राज्य का विषय। रेलवे पुलिस को जांच का अधिकार देना होगा। राज्य पुलिस के काम में दखल। 15 जनवरी को गृह मंत्री, कानून मंत्री, रेल मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बुलाई गई है बैठक। समाधान निकालने की होगी कोशिश। नए सुझाव के मुताबिक रेलवे पुलिस ट्रैक और रेलवे स्टेशन पर होने वाले आपराधिक घटनाओं में मामला दर्ज करने के साथ कर पाएगी घटना की जांच। जल्दी ही बदलेगा काशी का रंग। कोयटो की तर्ज पर विकास के लिए काशी में जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ 13 जनवरी को अहम बैठक। जल्दी ही बदलेगा काशी का रंग। जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ 13 जनवरी को अहम बैठक। नए साल पर काशी को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। काशी देश की सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने की तैयारी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वडोदरा के करनाडी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया गोद। रविवार को 20 करोड़ के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किया जीत का लक्ष्य। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में मिशन 185 पर मुहर।
बीजेपी नेतृत्व की बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक। शाहनवाज हुसैन ने जताया भरोसा, दिल्ली तो जीतेंगे ही, बिहार में भी डटकर करेंगे मुकाबला। हम लोगों ने आज की बैठक में निर्णय किया है कि मिशन 185 यहां बनाएंगे, 2/3 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेंगे। बीजेपी की रणनीति पर जेडीयू ने साधा निशाना। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। हरियाणा में उन्होंने गैर किसान को मुख्यमंत्री बना दिया, किसानों को समझबाग दिखा करके। तो जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दलित वोट बैंक बनाने में जुटे बिहार के सीएम जितेंद्र राम मांझी। दलित और आदिवासी अधिकारियों के साथ की बैठक, करीब 3 घंटे के बाद बैठक से बाहर निकले। आज सीक्रेट बात थी, सीक्रेट बात। बिहार में मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन के विधायकों का धरना फ्लॉप। 210 विधायकों और एमएलसी में सिर्फ 65 ही धरना में हुए शरीक। कांग्रेस से 1 विधायक पहुंचा, आरजेडी से 6 विधायक हुए शामिल। जेडीयू में नीतीश को पार्टी से निकालकर बीजेपी से गठबंधन की उठी मांग। बागियों ने अध्यक्ष शरद यादव को लिखी चिट्ठी। जेडीयू के बागियों ने लगाया आरोप, मांझी को पद से हटाने और जनता परिवार में विलय के लिए नीतीश रच रहे हैं साजिश। आसाराम केस में नया मोड़। आसाराम और नारायण साईं के पूर्व सहयोगी और करीबी रहे अखिल की यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उतारा आसाराम के सेवादार को मौत के घाट। पुलिस कर रही है जांच। काफी समय से मुजफ्फरनगर में ही रह रहा था अखिल। 19 अक्टूबर 2013 को गुजरात पुलिस ने की थी अखिल से लंबी पूछताछ। अखिल ने दी थी आसाराम मामले में आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही। दिल्ली के जीबी रोड पर युवक की बेरहमी से हत्या। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर युवक को उतारा मौत के घाट। लूट के इरादे से बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पेचकस से शरीर पर 3 वार कर युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस के सीसीटीवी कैमरे के बिल्कुल सामने हुई वारदात। युवक से लैपटॉप, मोबाइल, कैश और घड़ी ले उड़े बदमाश। सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस की नजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेप पीड़ित के पति को जिंदा जलाया। रेप के आरोपियों ने समझौते का दबाव बनाने में नाकाम रहने के बाद की वारदात। पीड़ित के पति की हालत नाजुक। पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की एफआईआर। फरीदाबाद के इस्माइलपुर से लापता 8 साल की बच्ची की दिल्ली के जैतपुर में मिली लाश। बैग में बंद थी मासूम की लाश। 8 जनवरी को घर से बाहर से अचानक गायब हुई थी बच्ची। शव मिलने के बाद परिवार में पसरा मातम। दिल्ली के वसंत कुंज में मिली महिला की लाश। मामले में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। जेएनयू छात्रों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। एक नर्सरी में मिली थी महिला की लाश। महिला से हत्या के पहले रेप की आशंका। पश्चिम बंगाल के मालदा में 3 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नंदगिरी इलाके से अपहृत नाबालिग से यूपी के बदायूं में गैंगरेप। विरोध करने पर बच्ची को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने बदायूं से बच्ची को छुड़ाया। गैंगरेप के आरोपियों में से 1 गिरफ्तार, 2 की गिरफ्तारी बाकी। दिल्ली के अंगूरी बाग इलाके में युवक पर सरेआम फायरिंग, पैर में लगी गोली। घायल युवक लोकनायक अस्पताल में भर्ती। आपसी रंजिश का मामला होने का संदेह। दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने दर्ज की रिकॉर्ड तोड़ जीत। 236 रन बनाकर जीता मैच। गेल के धुआंधार 90 और मार्लन सैमुअल्स के 60 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज ने जीता मुकाबला। 4 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से जीता मैच। साउथ अफ्रीका के वॉन्डरर्स में चल रहा था मुकाबला। इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने 438 रन बनाकर बनाया था वनडे में सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड।
2015 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया एक टीम का ऐलान। माइकल क्लार्क ही होंगे कप्तान, लेकिन 21 फरवरी को साबित करनी होगी फिटनेस। सचिन को भारत रत्न पर मिल्खा सिंह ने उठाए सवाल। कहा, खिलाड़ियों के लिए तो खुल गए दरवाजे, मगर ध्यानचंद ही थे भारत के रत्न के पहले हकदार। पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यूनिटी रैली। लाखों की संख्या में उमड़े लोग। हाथों में झंडा और तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले लोग। दहशतगर्दी के खिलाफ जताया विरोध। मार्च में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी की शिरकत। 40 से ज्यादा देशों के नेता भी हुए शामिल। डेविड कैमरून ने कहा, यह सद्भावना का प्रदर्शन था, हम सभी पीड़ितों के साथ हैं। यूनिटी रैली की सुरक्षा में लगाए गए 2200 जवान। वर्दी और सादे लिबास में भी जवानों की तैनाती।